बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents and dear students, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब तक जो काम हमने PDF के ज़रिए आपको भेजा था उसके लेक्चर्स मुकम्मल हो गए हैं। अब से हम आगे नया काम शुरू करेंगे। इस वीडियो के साथ ही आपको सॉल्व काम PDF के ज़रिए भेजा जा रहा है। आज से इस लेक्चर में हम अपना नया काम शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स। जी, क्लास 1 अपनी इंग्लिश की किताब निकालें। ओपन पेज नंबर 50। हमारा न्यू यूनिट नंबर 6 द ड्रोन। क्या नाम है? द ड्रोन। ड्रोन किसे कहा जाता है? ड्रोन स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप में से बहुत से बच्चे अब तो वाकिफ़ होंगे कि ड्रोन किसे कहा जाता है, किस चीज़ के बारे बात की जा रही है। ये एक उड़ने वाला जहाज़ नुमा आला कह लें, जिसमें जो कि तस्वीर भी ले सकता है, वीडियो भी बना सकता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। आपने कभी शादी ब्याह के मौका पर देखा होगा कि एक उड़ने वाला जहाज़ नुमा एक चीज़ उड़ रही होती है। देखा होगा अक्सर बच्चों ने शादियों में, जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रोन। अब तो बहुत से बच्चों के पास घरों में भी होता है, ये टॉय के तौर पर वो इसे यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से बच्चों के पास आजकल मौजूद है ये द ड्रोन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल लर्न वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो यानी इन अल्फाज के बारे जानेंगे। जो नीचे उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं उनके बारे हम जानेंगे। नंबर 1, क्लेवर। CLEVER, क्लेवर। CLEVER, क्लेवर। क्लेवर किसे कहा जाता है? चालाक या होशियार को। यहाँ पर क्लेवर कहा जा रहा है होशियार को, ज़हीन को। ठीक है। क्विक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। जी, कि जो सीखने और समझने में तेज़ हो, यानी जो जल्दी से काम को सीख ले और समझ जाए। इंटेलिजेंट, ज़हीन। नंबर 2, वर्कशॉप। WORK, वर्क। SHOP, शॉप, वर्कशॉप। A room or building in which things are made or repaired। A room, एक कमरा, और building या इमारत, in which things are made or repaired, जी, जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं या फिर मुरम्मत की जाती हैं। आप में से शायद अक्सर बच्चों ने वर्कशॉप देखी हो कि एक कमरा नुमा होता है या एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर चीज़ें बन रही होती हैं या फिर मुरम्मत के लिए दी जाती हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ साथ इस लेसन को रीड करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं। वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। जी,
वासिफ्स डैड एपोस्ट्रोफी एस दिया गया है, आप देख रहे होंगे वासिफ्स एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया गया है। वासिफ्स डैड यानी वासिफ के डैड के बारे बात की जा रही है। एपोस्ट्रोफी का मतलब मैंने आपको बताया था का, की, के, यानी ये मलकियत को या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इज़ वेरी क्लेवर यानी वासिफ के जो डैड हैं, वालिद हैं, वो ज़हीन हैं, बहुत ज़हीन हैं। ही हैज़ अ वर्कशॉप, जी उनकी एक वर्कशॉप है। ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग्स, ही मेक्स वो बनाते हैं, लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग्स बहुत सी कारआमद चीज़ें, यूज़फुल मुफीद या कारआमद जो इस्तेमाल में लाई जाएं वो चीज़ें। लुक वासिफ, जी लुक देखो, वासिफ वासिफ देखो। सेड डैड वन डे, एक दिन डैड ने वासिफ को कहा वासिफ देखो। ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन, ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन, उन्होंने दिखाई, ही शोड उन्होंने दिखाई, वासिफ अ स्मॉल मशीन के वासिफ को एक छोटी सी मशीन दिखाई। इट हैड 4 लेग्स, इसकी 4 टांगें थीं। हैड आया है तो इट मीन्स था, थी, थे, ठीक है। यहाँ पे हैव या हैज़ होता तो हम कहते हैं, लेकिन अब हैड यूज़ हुआ है, हैड आया है तो हम क्या कहेंगे, था, यानी पास्ट की बात है। इट हैड 4 लेग्स, इसकी 4 टांगें थीं। इट हैड 4 स्मॉल फैन्स, इसके 4 छोटे पंखे थे। दे वर ऑल जॉइंट बाय पीसीज ऑफ वायर, दे वर ऑल जॉइंट वो तमाम जुड़े हुए थे, जॉइंट मीन्स मिले हुए थे या जुड़े हुए थे, बाय पीसीज ऑफ वायर तार के टुकड़ों से। वाओ सेड वासिफ, वाओ आप देखिए आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वाओ यानी एक्साइटेड है, वासिफ एक्साइटेड है, हैरान है कि वाओ, ये कि जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, एकदम देखते हैं तो अगर हैरान हो तो हम कहते हैं ना वाओ ये क्या है, ये कैसे हुआ, होता है ना एक, इसी तरह वासिफ भी कह रहा है वाओ। कैन इट फ्लाई डैड, कि डैड क्या ये उड़ सकता है। ओह यस सेड डैड, डैड कहते हैं हाँ ये उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। इट कैन टेक फोटोज़, ये तस्वीर ले सकता है। इट कैन टेक अ वीडियो टू, जी ये वीडियो भी बना सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, कि इसे क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। ही शोड वासिफ अ टाइनी कैमरा ऑन द ड्रोन, जी ही शोड उन्होंने दिखाया, वासिफ अ टाइनी मीन्स छोटा, कैमरा ऑन द ड्रोन उन्होंने वासिफ को ड्रोन पर एक छोटा सा कैमरा दिखाया। आई होप इट वर्क्स सेड डैड, डैड कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम करेगा। यू कैरी द ड्रोन, कि तुम ये ड्रोन पकड़ो। आई विल ब्रिंग माई सेल फ़ोन, मैं अपना सेल फ़ोन यानी मोबाइल लेके आता हूँ। वाई डैड, क्यों डैड, आस्ट वासिफ, वासिफ पूछते क्यों डैड, यानी वो जब उन्होंने उसे कहा कि आप ये ड्रोन पकड़ें और मैं अपना मोबाइल लेकर आता हूँ या सेल फ़ोन लेकर आता हूँ, तो डैड वासिफ ने पूछा वाई डैड, कि मतलब क्यों लेकर आना है। वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन सेड डैड, डैड क्या कहते हैं, वी यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे, द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन, कंट्रोल कहते हैं काबू करना या उसको कंट्रोल मीन्स चलाना,
वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन, के ड्रोन को चलाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। जैसे होता है ना, अक्सर बच्चों के पास रिमोट कंट्रोल कार्स होंगी, तो जैसे आप रिमोट से उसको आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि हम इसे सेल फोन की मदद से कंट्रोल करेंगे। प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क। प्रेस अ नंबर, एक नंबर दबाओ, एंड द ड्रोन विल वर्क, और ड्रोन जो है काम करेगा। डैड शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर। डैड शोड, डैड ने दिखाया, वासिफ अ पीस ऑफ पेपर, वासिफ को एक कागज़ का टुकड़ा। अब वो कागज़ का टुकड़ा, ये आप अपने बुक पेज नंबर 51 पे जो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है, या उसमें जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो कागज़ का टुकड़ा ये था। और उस पर क्या लिखा हुआ था? नंबर 1 अप, नंबर 2 डाउन, नंबर 3 लेफ़्ट, नंबर 4 राइट, नंबर 5 फॉरवर्ड, नंबर 6 बैक। नंबर 1 अप यानी ऊपर, नंबर 2 डाउन नीचे, नंबर 3 लेफ़्ट बाएं, नंबर 4 राइट दाएं, नंबर 5 फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, एंड नंबर 6 बैक यानी पीछे। अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये किस लिए थे कि जैसे जैसे वो अपने सेल फोन से ये नंबर प्रेस करेंगे वैसे ही ड्रोन जो है वो काम करेगा। यानी 1 दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 4 दबाएंगे तो राइट साइड पे चला जाएगा। डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द रोड। डैड एंड वासिफ, डैड और वासिफ पुट रखते हैं द ड्रोन ऑन द रोड, ड्रोन को सड़क पर। डैड और वासिफ ड्रोन को सड़क पर रखते हैं। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स, जी डैड कुछ नंबर दबाते हैं। द ड्रोन बर्स्ट, ड्रोन जो है बर्स्ट कहते हैं भिनभिनाहट यानी मोटर की आवाज़। अगर आपके घर में मोटर होगी यानी कोई चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जब चलती है तो आप कभी गौर करना, उसमें से आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आती है, उसे बर्स्ट यानी भिनभिनाहट। वॉशिंग मशीन ही आप देख लें कि जब आपकी मामा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाती हैं तो आप नोट कीजिएगा कि उसमें से आवाज़ आती है, ये मोटर की आवाज़ होती है। तो इसी तरह ड्रोन में जो मोटर लगी हुई थी, जब डैड ने नंबर्स प्रेस किए वो ऑन हुआ तो उसमें से आवाज़ आई, मोटर की आवाज़ आई। द ड्रोन बर्स्ट यानी ड्रोन में भिनभिनाहट की आवाज़ थी। इट वेंट अप इनटू द एयर, ये हवा में चला गया। लुक लुक सेड डैड, डैड कहते हैं देखो देखो। ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फोन, जी ही शोड वो दिखाते हैं वासिफ द वीडियो ऑन द फ़ोन यानी वो फ़ोन पर वासिफ को वीडियो दिखाते हैं। जैसे हमने पढ़ा रीडिंग के स्टार्ट में कि ये तस्वीरें भी ले सकता है, ये वीडियो भी बना सकता है, ये उड़ भी सकता है। तो इसी तरह जब वो उड़ा, वो हवा में गया तो उन्होंने वासिफ को वीडियो दिखाई। वासिफ कुड सी द स्ट्रीट, द ट्रीज़ एंड ऑल द रूफ्स, जी वासिफ कुड सी, वासिफ देख सकता था, द स्ट्रीट गलियाँ या जिस गली में वो उड़ रहा था, द ट्रीज़ दरख्त, एंड द रूफ्स और छतें। क्योंकि ड्रोन हवा में चला गया, हवा में उड़ रहा था, तो जहाँ वो उड़ रहा था वहाँ से गली, दरख्त और उसको छतें, तमाम छतें नज़र आ रही थी वीडियो में। वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड, जी वासिफ ने तालियां बजाई, एंड शाउटेड चिल्लाया, मीन्स कि वो खुशी से चिल्ला रहा था, खुशी से ऊंची ऊंची बोल रहा था। डैड स्माइल्ड, डैड मुस्कुराए। स्टॉप शाउटेड वासिफ, वासिफ चिल्लाया रुको रोकें। गो बैक टू दैट ट्री, कि उस दरख्त की तरफ वापस जाएं। आई सॉ समथिंग देयर, मैंने वहाँ कुछ देखा है। डैड प्रेस्ड 6, जी डैड ने नंबर 6 दबाया, एंड द ड्रोन केम बैक, और ड्रोन वापस आ गया।
I can see Shiba on a branch, said वासिफ। वासिफ कहते हैं I can see, मैं देख सकता हूँ, Shiba on a branch, शिबा को एक शाख पर, शाख यानी दरख्त की जो शाख होती है उस पर। She can't come down, वो नीचे नहीं आ सकती। Dad landed the drone, जी landed उतारा, Dad landed the drone, डैड ने ड्रोन को नीचे उतारा। He and वासिफ got a tall ladder, वो और वासिफ एक लंबी सीढ़ी लेकर आए। Ladder सीढ़ी, tall लंबी। Dad climbed up and brought Shiba down, डैड ऊपर चढ़े and brought और लाए Shiba down, शिबा को नीचे। डैड सीढ़ी से ऊपर चढ़े और शिबा को नीचे लेकर आए। शिबा वॉज वेरी हैप्पी, शिबा बहुत खुश थी। शी म्यूड एंड म्यूड, यानी वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। दैट इज़ अ ग्रेट मशीन, सेड वासिफ। वासिफ कहते हैं ये एक अजीम मशीन, ग्रेट यहाँ पे कहते हैं बड़ी अच्छी। ग्रेट का वैसे तो मतलब होता है अजीम, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि ग्रेट बहुत आला, यानी कि ये बहुत आला मशीन थी, ये बहुत अच्छी मशीन थी। क्यों वासिफ इस तरह कह रहा था? क्योंकि शिबा कौन थी? शिबा वासिफ की बिल्ली थी, ठीक है। उसने उसको दरख्त पर जब ड्रोन वीडियो बना रहा था तो उसको उस वीडियो में अपनी बिल्ली दरख्त पर बैठी नज़र आई जो कि नीचे नहीं आ सकती थी। फिर वो सीढ़ी लेकर आए और उन्होंने उस बिल्ली को नीचे उतारा। तो वासिफ कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इट मीन्स कि उसको इससे सब कुछ नज़र आ रहा था। एंड द राइटर ऑफ दिस यूनिट इज़ निकोलस हॉसबर्ग। स्टूडेंट्स, रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं नोटबुक की तरफ, अपने काम की तरफ जो आपने कॉपीज़ में किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि PDF नोट्स आपको मिल चुके हैं और आप साथ साथ इस काम को नोट डाउन करते जाएं अपनी कॉपीज़ में, ताकि आपके लिए समझने में, सीखने में आसानी हो। ठीक है, शुरू करते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स होशियार, होशियार भी कहते हैं, ज़हीन भी कहते हैं। नंबर 2, यूज़फुल, USE, यूज़, FUL, फुल, यूज़फुल। यूज़फुल मीन्स मुफीद, यानी काम की चीज़ें। टेक, TAKE, टेक। टेक मीन्स लेना। स्मॉल, SMALL। आप देखें L 2 दफ़ा आया एक ही साथ, तो क्या बोलेंगे? डबल L, SMALL, स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। शॉर्ट, SHOWED, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स दिखाया। पीसीज, PIECES, पीसेस। पीसेस मीन टुकड़े। नेक्स्ट, वायर्स, WIRES, वायर्स मीन्स तारें। क्लाइंट, CLIMBED, क्लाइंट चढ़ा, यानी जैसे हमने पढ़ा कि वो सीढ़ी लेकर आया और ऊपर चढ़े। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। ब्रांच कहते हैं शाख को, दरख्त की शाख को क्या कहा जाता है? ब्रांच। प्रेस, PRESS, प्रेस। प्रेस मीन्स दबाना। ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ब्रॉट मीन्स लाया। जैसे हम कहते हैं ना ब्रिंग, लाना, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, लाया। लैडर, LADDER, लैडर। लैडर सीढ़ी। ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग्स। नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स इमला के अल्फाज, यानी वो वर्ड्स
जो आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं उन्हें डिक्टेशन वर्ड्स कहा जाता है, ताकि आपको इन्हें इनके स्पेलिंग से याद करने में आसानी हो। नंबर 1 क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर किसे कहा जाता है? ज़हीन को, होशियार को। नंबर 2 ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। नंबर 3 वायर्स, WIRES, वायर्स। नंबर 4 ड्रोन, DRONE, ड्रोन। नंबर 5 लेडर, LADDER, LADDER, लेडर। नंबर 6 शोड, SHOWED, शोड मीन्स दिखाया। ठीक है, ये थे डिक्टेशन वर्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज वासिफ्स डैड क्लेवर, कि वासिफ के डैड ज़हीन कैसे थे। यानी वो पूछ रहे हैं कि क्यों वासिफ के डैड को क्लेवर कहा गया है, वो कैसे ज़हीन थे। आंसर, वासिफ्स डैड इज़ क्लेवर बिकॉज ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स इन हिज वर्कशॉप। वासिफ्स डैड इज़ क्लेवर, कि वासिफ के डैड ज़हीन हैं बिकॉज ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स इन हिज वर्कशॉप, क्योंकि वो अपनी वर्कशॉप में बहुत सी यूज़फुल यानी कारआमद और मुफीद चीज़ें बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डिड डैड मेक, डैड ने क्या बनाया। आंसर, डैड मेड अ ड्रोन, जी कि डैड ने एक ड्रोन बनाया था। हमने रीडिंग में पढ़ा, बल्कि हमारे तो लेसन का नाम ही द ड्रोन है। आंसर, डैड मेड अ ड्रोन, के डैड ने एक ड्रोन बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड डैड मेक द ड्रोन कम बैक, कि डैड ड्रोन को वापस कैसे लेकर आए थे। आंसर, डैड प्रेस्ड द नंबर 6, जी तो रीडिंग में हमने पढ़ा था कि डैड ने वासिफ को जो पीस ऑफ पेपर दिया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम 6 का बटन प्रेस करेंगे, नंबर 6 प्रेस करेंगे तो ड्रोन वापस आ जाएगा। तो जब डैड ने नंबर 6 प्रेस किया, द ड्रोन केम बैक, जो ड्रोन था वो वापस आ गया। डैड प्रेस्ड द नंबर 6 एंड द ड्रोन केम बैक, कि डैड ने नंबर 6 प्रेस किया, नंबर 6 प्रेस किया, दबाया, एंड द ड्रोन केम बैक, और ड्रोन वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 वाई डिड वासिफ शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना। वाई डिड वासिफ शाउट, कि वासिफ क्यों चिल्लाया। वाई, क्यों। वासिफ शाउटेड स्टॉप, वासिफ चिल्लाया स्टॉप, रुको, बिकॉज ही सॉ शीबा हिज कैट, क्योंकि उसने अपनी बिल्ली शीबा को वहाँ देखा था। वासिफ क्यों चिल्लाया था। वासिफ इसलिए चिल्लाया था, सॉरी यहाँ पर आना है व्हाट डिड, यहाँ पर आना है व्हाट डिड वासिफ शाउट, व्हाट डिड वासिफ शाउट, कि वासिफ क्या चिल्लाया था। वाई, क्यों। वासिफ शाउटेड, वासिफ चिल्लाया स्टॉप, रुको, बिकॉज ही सॉ शीबा हिज कैट, क्योंकि उसने अपनी बिल्ली शीबा को देखा था। हमने रीडिंग में पढ़ा कि वासिफ ने जब अपनी बिल्ली शीबा को दरख्त की शाख पर देखा तो वो चिल्लाया कि रुकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेयर वॉज शीबा, शीबा कहाँ थी। आंसर, शीबा वॉज स्टक इन अ ट्री, कि शीबा दरख्त में फंसी हुई थी। आपने रीडिंग में पढ़ा कि उससे वापस नीचे नहीं आया जा रहा था। तो शीबा कहाँ थी। शीबा दरख्त की शाख पर फंसी हुई थी या अड़ी हुई थी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
What did Wasif think of the drone? What did Wasif think of the drone? कि वासिफ ने ड्रोन के बारे क्या सोचा, यानी वासिफ के दिमाग में क्या आया ड्रोन को देखकर कि ये क्या चीज़ है। आंसर, वासिफ थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, यानी थिंक मीन्स सोचना, थॉट सोचा। वासिफ थॉट, वासिफ ने सोचा that the drone was a great machine। जी, वासिफ ने सोचा that the drone, कि ड्रोन was a great machine, कि एक बड़ी आला मशीन है। यानी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो हम कहते हैं ये तो बड़ी कमाल की है, ये तो बड़ी आला चीज़ है। इसी तरह वासिफ ने भी ये सोचा कि ड्रोन एक बहुत आला यानी बहुत काम की मशीन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स हमारे मुकम्मल हुए। अब हम आते हैं वर्ड्स सेंटेंसेस की तरफ। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, पीडीएफ नोट्स आपको मिल चुके होंगे, अपने सामने रखें और साथ साथ पढ़ें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और बेहतर है कि आप इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें ताकि आपके पास काम भी महफूज रहे, और जब आप साथ साथ लिखें, याद करें, लिखें तो आपको याद करने में, समझने में आसानी रहे। वर्ड्स सेंटेंसेस। नंबर 1 क्या है? लैडर, LADDER, लैडर। लैडर कहते हैं सीढ़ी को, हमने लेसन में पढ़ा। लैडर कह रहे हैं सीढ़ी, कहते हैं सीढ़ी को। अब लैडर का हमने कोई सेंटेंस बनाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा यही बात कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि सेंटेंस आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो सेंटेंस है, जुमला है, वो दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया है, जो टीचर ने लिखवाया है, सिर्फ वही आप लिख सकते हैं, वही याद कर सकते हैं। नो, आप अपनी मर्ज़ी से सही जुमला लिख सकते हैं। ठीक है, लैडर का सेंटेंस देखते हैं। वासिफ गॉट अ लैडर टू क्लाइंब अप द ट्री। वासिफ गॉट अ लैडर, वासिफ एक सीढ़ी लेकर आया, टू क्लाइंब अप द ट्री, दरख्त पर चढ़ने के लिए। वासिफ गॉट अ लैडर टू क्लाइंब अप द ट्री, के वासिफ दरख्त पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लाया। नंबर 2, जॉइंड, JOINED, जॉइंड, मिला हुआ। जॉइन कहते हैं मिलाना, ED यानी उसकी सेकंड फॉर्म, तो जॉइंड, मिलाया। द ड्रोन वॉज जॉइंड बाय पीसेस ऑफ वायर्स। द ड्रोन वॉज जॉइंड, कि जो ड्रोन था वो जुड़ा हुआ था बाय पीसेस ऑफ वायर्स, तारों के टुकड़ों से। हमने लेसन में पढ़ा था कि ड्रोन तारों के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ा हुआ था, मिला हुआ था। नंबर 3, ड्रोन, DRONE, ड्रोन। वासिफ्स डैड मेड आ ड्रोन, कि वासिफ के डैड ने ड्रोन बनाया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, आई हैव अ ड्रोन। ठीक है, आप आजकल तो हर बच्चे के पास ही ये वाला टॉय मौजूद है। ड्रोन जो है वो टॉयज़ में भी आ चुके हुए हैं, तो ऑलमोस्ट बच्चों के पास होते हैं। ठीक है, नंबर 4, लैंडेड, LANDED, लैंडेड। डैड लैंडेड द ड्रोन, कि डैड ने ड्रोन को नीचे उतारा। ये थे हमारे वर्ड सेंटेंसेस। अब हम आते हैं बुक वर्क की तरफ। स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 52 खोलें। बुक पेज नंबर 52 पर आप देखें, बी पार्ट है वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। जी,
पुट दिस वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी इनको सही तरतीब में लिखें और इन जुमलों को अपनी कॉपी पर लिखें। मैंने यहाँ पर आपको आंसर लिख दिए हैं, जो सही सेंटेंस है वो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन पहले हम बुक से पढ़ेंगे जो उन्होंने हमें गलत तरतीब में दिए हैं, हम उसको पहले पढ़ेंगे, फिर हम सही जुमले को पढ़ेंगे। ए है क्लेवर, वेरी, डेड, वासिफ्स, इज़। जी, लेसन के शुरू में ही हमने ये लाइन पढ़ी थी, तो ये लाइन क्या थी? वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर, कि वासिफ के डैड बहुत ज़हीन हैं। वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। सही सेंटेंस क्या है? वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। बी है विल माई फोन आई सेल ब्रिंग। जी, तो इसका सही जुमला क्या है? बी, आई विल ब्रिंग माई सेल फोन। हमने लेसन में जब रीडिंग कर रहे थे हमने पढ़ा था, जब डैड ने वासिफ को कहा था कि आप ये ड्रोन पकड़ो और मैं अपना सेल फ़ोन लेकर आता हूँ, तो सही जुमला, सही सेंटेंस क्या है? आई विल ब्रिंग माई सेल फ़ोन, कि मैं अपना सेल फ़ोन लाऊंगा। सी, प्रेस्ड डैड नंबर्स सम। जी, डैड प्रेस्ड सम नंबर्स, डैड ने कुछ नंबर दबाए। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स। डी है आशीबा कैन ब्रांच सी ऑन आई। जी, जब ड्रोन ऊपर हवा में उड़ रहा था तो क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, तो वासिफ ने क्या देखा था? वासिफ ने अपनी कैट दरख्त पर देखी थी। तो सही सेंटेंस क्या है? आई कैन सी शीबा ऑन अ ब्रांच, कि मैं शीबा को एक शाख पर देख सकता हूँ। स्टूडेंट्स, ये काम पीडीएफ के ज़रिए आपको मिल चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास पीडीएफ नोट्स खुले होंगे, आप वहाँ से साथ साथ पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आए पेज नंबर 53 पर। बुक पेज नंबर 53 पे देखें। सी पार्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ज़ुबान के बारे सीखना। यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। यूजिंग कैपिटल लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप, और जिसे हम उर्दू में नुक्ता कहते हैं या ख़त्मा कहते हैं, सॉरी, तो उसे इस्तेमाल करना। रीड दी सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में ये कुछ सेंटेंसेस उन्होंने हाईलाइट किए हैं सॉरी, कुछ सेंटेंसेस उन्होंने हाईलाइट किए हैं। हम पढ़ते हैं कि उन सेंटेंसेस में हमें क्या कहा गया है। जी, वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं, अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम ऑफ प्लेसेस। जी, किसी जगह का, किसी भी जगह का नाम लिखते वक्त हमारा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट, वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ पीपल। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। किस लोग, मतलब किसी भी शख्स का नाम, किसी भी शख्स का आप लिख रहे हैं, चाहे उसमें आपका बहन है, भाई है, जिसे आप जानते हैं, नहीं जानते, कोई भी पर्सन जिसका आप नाम लिखने लगे हैं, तो उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, इसको ज़हन नशीन कर लें कि किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम लिखते वक्त पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जी, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। वी यूज़ अ फुल स्टॉप, हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना चाहिए एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के आखिर में। जब एक बात मुकम्मल हो जाती है
जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके आखिर में फुल स्टॉप लाजमी लगाया करें। जैसे आप देखें ये फुल स्टॉप ट्री के बाद आपको फुल स्टॉप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। एक सेंटेंस ख़त्म हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, आप सेंटेंसेस में ही देखें कि जैसे जैसे सेंटेंस ख़त्म हुए हमने फुल स्टॉप लगाए हैं। ये बातें ज़हन नशीन रखें, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनसे बात का मतलब बदल जाता है, जुमला गलत हो जाता है। अब उन्होंने हमें ये एक पिक्चर दी है और उसमें उन्होंने हमें एक सेंटेंस दिया है मतलब एग्जाम्पल के लिए। आमिर लिव्स इन कराची। जी आमिर, आमिर का ए कैपिटल है, आप देख रहे होंगे। क्यों कैपिटल है आमिर का ए? क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है। लिव्स इन कराची। अब कराची हमें पता है कि ये एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। तो जब किसी जगह का नाम और किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन। जी राइट करेक्ट सेंटेंसेस के सही जुमले लिखें इन योर नोटबुक अपनी कॉपीज़ में यूजिंग कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ इस्तेमाल करें एंड फुल स्टॉप्स और नुक्ते। स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन, कि हर जुमला एक नई लाइन से शुरू करें। जैसे मैंने PDF नोट्स में आपको लिख कर दिया उसी तरह नंबरिंग के साथ आप ये सेंटेंसेस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ दिया है लेकिन हम पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखेंगे, हम इसे सेंटेंसेस की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहला है मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक, मिसेस अली वर्क्स इन लाहौर। अब आप देखें कि यहाँ पर फुल स्टॉप तो कहीं है ही नहीं, तो जब फुल स्टॉप ही नहीं लगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि बात कहाँ मुकम्मल हुई है, ठीक है। तो इसको सही हम करेंगे। मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन का नाम लिखना है तो पहला लेटर कैपिटल, और जब सेंटेंस शुरू करना है तब भी पहला लेटर कैपिटल। जैसे आप ये देखें क्वेश्चन आंसर्स में पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। वर्ड सेंटेंसेस में देख लें पहला लेटर कैपिटल है। हर सेंटेंस जब आप शुरू करने लगें, जब कोई भी सेंटेंस आप लिखने लगें तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। मिस्टर का M बिग होगा, कैपिटल होगा। मिस्टर का M कैपिटल होगा। मिस्टर के बाद एक छोटा सा डॉट फुल स्टॉप इसके साथ ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये उसकी एब्रीविएशन है, मीन्स कि मुखफ़फ़ है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। जब हम किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब आप एग्ज़ाम्पल ले लें गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के स्पेलिंग तो बहुत लंबे हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे GOVT तो हम इसके आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही है ना। जब हम गवर्नमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम GOVT लिख के उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। क्यों लगाया जाता है? कि पता लग जाता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर मिस्टर के आगे एक छोटा सा फुल स्टॉप या डॉट आएगा। नेक्स्ट अली। अब अली एक पर्सन का नाम है। अली एक पर्सन यानी शख्स का नाम है। तो अली का ए भी कैपिटल होगा, अली का ए कैपिटल होगा। मिस्टर का M कैपिटल, अली का ए कैपिटल। मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या करेंगे?
फुल स्टॉप लगाएंगे। मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक, फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है मिसिस अली वर्क्स इन लाहौर। जी, मिसिस का एम कैपिटल और फिर आगे फुल स्टॉप या डॉट लगेगा, इसलिए क्योंकि मिसिस की भी ये MRS मिसिस की एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये मिसिस की शॉर्ट फॉर्म है MRS, तो इसके आगे हम डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट अली, फिर आप देख लें अली एक शख्स का नाम है तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा। मिसिस अली वर्क्स इन लाहौर। अब लाहौर का L यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में करेंगे। और कैपिटल लेटर में क्यों करेंगे, क्योंकि लाहौर एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है। हम जैसे लाहौर शहर में रहते हैं, है ना, ऐसे ही है ना कि हम लाहौर शहर में रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह का जब हम नाम लिखने लगते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। मिसिस अली वर्क्स इन लाहौर। नेक्स्ट है सलमान लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। सलमान का S कैपिटल, क्योंकि सलमान एक शख्स का, एक लड़के का नाम है। सलमान लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें और किसी मतलब किसी शहर का नाम नहीं है और किसी पर्सन का नाम नहीं है सवाए सलमान के, तो यहाँ पर सलमान का S कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखें, सेंटेंस कंप्लीट हो तो एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट है सना राइट्स लॉन्ग स्टोरीज। जी, सना का S कैपिटल, राइट्स लॉन्ग स्टोरीज और लास्ट में फुल स्टॉप। सना एक लड़की का नाम है तो किसी पर्सन के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। लास्ट लाइन है तारिक लिव्स इन न्यूयॉर्क। जी, तारिक है एक पर्सन का नाम, एक शख्स का नाम। लिव्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का न्यू का N कैपिटल और यॉर्क का Y कैपिटल। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक सिटी है, तो जगह का नाम है, इसीलिए इसके भी पहला लेटर कैपिटल ही होगा। तारिक लिव्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 54 पे आप आएँ। बुक पेज नंबर 54 पे आप देखें। जी, बुक पेज नंबर 54, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुने और बोलें। लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स। जी, वो कहते हैं इनको पहले सुने और फिर दोहराएं। मैट, मेट, हैट, हेट, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, इनको होमोफोन्स भी कहा जाता है। ये एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हैं, लेकिन आप देखें कि ई के लग जाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैट, तो आपको पता है मैट किसे कहा जाता है, मेट जैसे क्लासमेट, रूममेट। हैट टोपी, हेट नफ़रत। आप देखें कि ई के एंड पे लग जाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, इनको आप कह सकते हैं। नॉट, नोट, रॉब, रॉब, किट, काइट, फिन, फाइन, पिन, पाइन, सिट, साइट। अब नीचे उन्होंने हमें ब्लैंक्स दी हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें बता रहे हैं कि इन ब्लैंक्स का हमने क्या करना है। कैन यू थिंक ऑफ वर्ड्स टू ऐड द लिस्ट्स अबव। जी, नीचे उन्होंने हमें क्लू दिए हैं कि कुछ वर्ड्स आप बनाएं और उन्हें ऊपर वाली ब्लैंक्स में ऐड करें। सबसे पहला क्लू है
MA फिर ब्लैंक है और आगे उन्होंने लिखा है क्रेज़ी। क्रेज़ी का मतलब होता है पागल, ठीक है। तो अब ये बनेगा MA, तो आगे उन्होंने हमें डैश दी है, ठीक है, आगे उन्होंने हमें ब्लैंक दी है। अब क्रेज़ी तो हम और क्या कहते हैं, क्रेज़ी को और क्या कहा जाता है, मैड। क्या कहा जाता है, मैड। अब जब हम इसी के आगे E लगा देंगे, MADE, मेड, MADE, मेड यानी बनाया। तो आप देखें सबसे पहला वाला जो आपकी लाइन है मैट, मेट, हैड, हेट, उसमें ये वाले वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम या पहली रो जो दी गई है मैट, मेट, हैड, हेट, उसमें जो 2 ब्लैंक्स दी गई हैं तो पहले क्या आएगा, मैड, और फिर नीचे ई लगाएंगे तो मेड। नेक्स्ट क्लू है HO और फिर उन्होंने कहा है जंप ऑन वन लेग। जी, ये तो हमने अभी पिछले दिनों पोइम भी पढ़ी थी, हमने एक पोइम भी पढ़ी थी, हॉपिटी हॉपिटी हॉप 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 पढ़ी थी ये पोइम। तो उसी से आपको इस वर्ड का, क्योंकि अगर आपने अच्छे तरीके से समझ के पढ़ी होगी तो यकीनन आपको फ़ौरन याद आया होगा कि जंप ऑन वन लेग के यानी एक टांग पे उछलते हुए या कूदते हुए। तो इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जी क्या कहा जाता है, हॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉप। अब इसी के आगे जब हम ई लगा देंगे, HOPE, होप यानी उम्मीद, हॉप कूदना, हॉप उम्मीद, ठीक है। ये जो आपके पास सेकंड रो है नॉट, नोट, रॉब, रॉब, तो अब नेक्स्ट उन 2 ब्लैंक्स में क्या आएगा, हॉप, होप। नेक्स्ट है जी BI और आगे लिखा हुआ है कट विद द टीथ, जी के दांतों से काटना, दांतों से काटना। और क्लू क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, BI और फिर हमें आगे ब्लैंक दी है, ठीक है, BI, लेकिन हमें उन्होंने कहा है कट विद द टीथ यानी दांत से काटना। तो जब हमें कोई दांत से काटता है तो हम क्या कहते हैं, बाइट किया है, कहते हैं ना। तो क्या आएगा, BITE, बाइट। अब यहाँ पर जो उन्होंने हमें क्लू दिया उसमें E तो आ गया है। अब जो नेक्स्ट हम लिखेंगे, हम BI और T लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो थर्ड रो है किट, काइट, फिन, फाइन, उसी में आपके ये वाले वर्ड्स आएंगे बिट, बाइट। नेक्स्ट है PI और लिखा हुआ है फाउंड इन एन ऑरेंज, जी क्या है, PI, ये है फाइंड इन एन ऑरेंज, ये है पाइल, PILE, इसको कहते हैं ढेरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, E वाला तो हमारे पास आ गया, अब हम सिर्फ E को ख़त्म करके PIL पिल लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट 4th रो है पिन, पाइन, सिट, साइड, उसमें क्या वर्ड्स ऐड होंगे, पिल, पाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू द वर्ड्स बिकम व्हेन यू ऐड E एट द एंड। जी, वो यही पूछ रहे हैं कि जब आपने इन वर्ड्स के एंड पे E लगा दिया तो ये क्या बन गए, ठीक है। नंबर 4 वर्क इन पेयर्स, टेल योर फ्रेंड व्हाट यू डू एवरी डे, कि वर्क इन पेयर्स के यानी 2-2 लोग मिलके काम करें, 2-2 बच्चे मिलके काम करें और एक दूसरे को यानी अपने दोस्तों को बताएं कि आपने सारा दिन मतलब एवरी डे आप हर रोज़ क्या करते हैं।
देन लेट योर फ्रेंड टेल यू व्हाट शी एंड ही डज एवरी डे, और फिर आपका दोस्त या आपकी सहेली आपको बताएगी कि आप रोज़ाना क्या करते हैं। Here are some words to use: wake, brush, eat, come, go, tidy, read, play, pray, clean, do, drink। जी, ये वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी है आपके लिए कि आप अपने दोस्तों से पूछें कि वो सारा दिन हर रोज़ क्या करते हैं और आप उन्हें बताएं इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट ई पार्ट है व्हाट डज़ योर फादर डू एवरी डे एंड व्हाट डज़ योर मदर डू एवरी डे, कि डेली रोज़ाना हर रोज़ आपके फादर क्या करते हैं और आपकी मदर क्या करती हैं। थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचें। देन टेक टर्न्स टू एक्ट आउट व्हाट योर फादर और मदर डज़। द अदर इन योर क्लास कैन गेस, जी, कि आप इसकी एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप एक्ट करेंगे कैसे, कि मतलब आपके फादर क्या करते हैं हर रोज़ और आपकी मदर क्या करती हैं, और फिर बाकी बच्चे जो क्लास में होंगे या आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो इसको गेस करेंगे कि आप किस चीज़ की एक्टिंग कर रहे हैं, किस काम की एक्टिंग कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स गेस करेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स गेस करेंगे जो देख रहे होंगे कि आपके फादर या मदर क्या करते हैं घर में। स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 6 द ड्रोन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इस लेक्चर से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।